हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम नोटिफिकेशन, जैसे कि आप बच्चों को पता ही चल गया होगा कि सीपीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर हम बात करें सीपीओ की, तो इसकी क्या डेट है आपके फॉर्म फिल करने की, आपके फीस सबमिट करने की, क्या क्या चेंजेस आए हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, वही आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। अगर सीपीओ नोटिफिकेशन की बात करें, जिसके अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है आपकी, वो है आपकी 22/7/2023 से लेके 15/8/2023 तक, ठीक है। और जो ऑनलाइन रिसिप्ट की जो लास्ट डेट और टाइम दे रखा है वो आपका 15/8 है। और जो आप पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट की जो करेक्शन के जो चार्जेस की जो डेट है वो है आपकी 16/8 से लेके 17/8/2023 तक। और आपका जो एग्जाम शेड्यूल है वो आपका अक्टूबर 2023 में है, यानी कि अक्टूबर में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम बात करें बच्चों कि क्या वैकेंसीज हैं, टेंटेटिव वैकेंसीज दे रखी हैं इसकी। यहाँ पर अगर हम बात करें टेंटेटिव वैकेंसी की, मेल और फीमेल के लिए, अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करूँ सब इंस्पेक्टर की, तो यहाँ पर फीमेल के लिए जो टोटल है ओबीसी के अंदर, एससी के अंदर, एसटी के अंदर, तो ये आपकी वैकेंसीज हैं। अगर बात करें मेल के लिए, तो मेल के लिए भी ओबीसी, एससी, एसटी, ये सबके वाइज आपकी वैकेंसीज दे रखी हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एससी की, तो केवल आपकी 12 वैकेंसी है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो वहाँ पर तो केवल आपकी 7 वैकेंसी दे रखी है। तो ये आपकी कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसीज मेंशन है। सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ की बात करें तो वहाँ पर बीएसएफ मेल में, फीमेल में आपकी ये वैकेंसीज जो मेंशन कर रखी है, आप इसको देख सकते हो एक बार। और अगर मैं सीआईएसएफ की बात करूँ मेल और फीमेल में, 231, 56, 153, 85, 12, 567 कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसीज दे रखी हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो टोटल वैकेंसीज है मेल की वो 652 है और फीमेल की 44 है, ठीक है। 165 है एंड 12 है, 433 है एंड 31 है। तो ये टोटल वैकेंसीज आपकी कैटेगरी वाइज दे रखी है। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल वैकेंसीज आप देख सकते हो कि अलग अलग पोस्ट के लिए, बीएसएफ की, सीआईएसएफ के लिए अलग अलग आपके टोटल पोस्टर्स, आपकी वैकेंसीज भी दे रखी है। ये टेंटेटिव है, ये अभी एग्जैक्ट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, एज लिमिट की बात करें। एज लिमिट जो आपकी काउंट की जाएगी बच्चों, वो 1/8/2023 तक के काउंट की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर फिक्स्ड है एज 1/8/2023 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ डीओपी। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर आपका जो जन्म है वो कब तक होना चाहिए और कब के बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पर आपको ये मेंशन कर रखा है, नॉट लेटर देन 1/8/2003 और बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1998 जो अप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें एज लिमिट, तो वो 20 से 25 साल दे रखी है, 20 से 25 साल की एज लिमिट दे रखी है। उसी के लिए आपकी ये डेट दे रखी है कि आपका जन्म इससे पहले और इसके बाद नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें बच्चों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की 15/8/2023 के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या उसी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर बैचलर डिग्री एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट पोजेसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट जो 15/8/2023 दे रखी है। यानी कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करें बच्चों, किसके अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के अंदर फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, जो केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो वहां पर कहीं ना कहीं एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपका, ठीक है।
मोटरसाइकिल, कार का, ठीक है, ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस, मेजरमेंट टेस्ट वगैरह के लिए, ठीक है, जो भी सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए बात हो रही है दिल्ली पुलिस के अंदर। अगर उसमें मेंशन भी कर रखा है द मेल कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी मेल कैंडिडेट्स के पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है, आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, वो कहीं ना कहीं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल है, केवल CAPFs ओनली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो आपके अगेन वही दो, एक प्री और एक आपका मेंस। जैसे आप बच्चों ने देखा होगा कि CHSL में भी चेंज हुआ, CGL में भी चेंज हुआ, MTS में भी चेंज हुआ, तो इन सब में जो चेंजेस हुए हैं तो उसके अंदर क्या किया गया है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश के वेटेज को बढ़ाया गया, बट CPO में ऑलरेडी इंग्लिश की वेटेज बहुत अच्छी खासी थी, बिकॉज मेंस की बात करें तो मेंस कहीं ना कहीं आपका पूरा इंग्लिश बेस्ड है, ठीक है, कहीं ना कहीं इंग्लिश ही आती है आपके, अगर मैं CPO की बात करूं मेंस की, तो अभी भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया गया है, कोई भी चेंज नहीं किया है। प्री के अंदर पहले भी 4 सब्जेक्ट आते थे, आपका जर्नल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आता था, आपका GS आता था, आपका क्वांट आता था यानी कि मैथ्स आता था, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इनके क्वेश्चंस वही 50-50 क्वेश्चंस हैं, और अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स की बात करूं तो वही 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो मार्क्स भी 50-50 है, और 2 घंटे का इसमें ड्यूरेशन रहेगा, आपका जो टाइम मिलेगा आपको करने के लिए वो 2 घंटे रहेगा इन चारों सेक्शंस को करने के लिए, ठीक है, 50-50 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के। और उसके बाद आपका आता है पेपर 2 यानी कि मेंस। मेंस में अभी भी सिर्फ और सिर्फ आपकी इंग्लिश है, यानी कि अगर आपको CPO का पेपर निकालना है तो डेफिनेटली आपका इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं CPO इंग्लिश पे ही टिका हुआ है, तो यानी कि इंग्लिश अच्छी है तो आप CPO का पेपर इजीली निकाल सकते हो, बिकॉज मेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगेन कोई चेंज नहीं है, मेंस में वही 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 2 घंटे का पेपर रहेगा। और देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि जो क्वेश्चंस है दोनों पेपर्स के अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव वही 4 ऑप्शंस के साथ आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो ये तीनों जो सेक्शंस होंगे ये आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, चाहे वो आपका रीजनिंग हो बच्चों, चाहे वो आपका जर्नल साइंस हो, जर्नल अवेयरनेस हो, GS हो, या फिर आपका क्वांट हो यानी कि मैथ्स हो, ये आपके दोनों उसमें मिलेंगे, बट इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगा। तो वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, बट क्वेश्चन विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश इन पार्ट 1, 2 एंड 3, यानी कि पार्ट 4, 2nd एंड 3rd के अंदर दोनों में होगा ऑफ पेपर 1, ठीक है। अगर बात करें हम नेगेटिव मार्किंग की तो बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, तो डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो वही 1/3 की रहेगी, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्क्स। कहीं ना कहीं आपके हर एक रॉन्ग उसके लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, दोनों पेपर के अंदर। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, चलेगा। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर तो इंग्लिश बेस्ड आपका CPO का है, तो उसके लिए आपका एक स्पेशल कोर्स निकाला गया है CPO प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। तो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए आपको SSC बुलेट ऐप पर आपको कोर्स मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। आप सभी बच्चे डाउनलोड कर लेना SSC बुलेट ऐप को, सभी बच्चे डाउनलोड कर लेना SSC बुलेट ऐप को प्ले स्टोर पे जाकर, तो वहां पर आपको CPO का स्पेशल बैच मिल जाएगा, वहां पर आपको CPO का स्पेशल बैच मिल जाएगा, ठीक है, जो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए होगा। और देखो अगर आप बच्चे चाहते हैं CPO निकालना तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इंग्लिश को, और इंग्लिश पे एक अच्छी कमांड करनी पड़ेगी अगर चाहते हो CPO निकालना, बिकॉज CPO में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का है। तो अच्छे से तैयारी करो। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।